अगर आप भी जीवन को दवाइयों से नहीं, योग, ध्यान और गहराई से समझकर ठीक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। सब्सक्राइब कीजिए इनर जर्नी विथ रमन को, जहां हर रोग का समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर खोजा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद पहली बार आपको किसी भी पुरानी से पुरानी बीमारी को समझने और उसे ठीक करने का रास्ता नजर आ जाएगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखें और हीलिंग से जुड़ी बताई गई बातों को समझने की कोशिश भी करें, क्योंकि अगर किसी समस्या का कारण समझ आ जाए तो उसे रिवर्स करना आसान हो जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्थिति की जिसका नाम IBS है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो सुनने में सिर्फ पेट की बीमारी लगती है, लेकिन असल में ये एक गहरा संकेत है कि आपका शरीर, मन और भावना तीनों ही थक चुके हैं। और भले ही इसमें IBS की चर्चा की जा रही है, लेकिन इस वीडियो में बताए गए सिद्धांत हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हैं जो खुद को भीतर से ठीक करना चाहते हैं। चाहे वो IBS हो, थकावट हो या कोई पुरानी बीमारी हो, क्योंकि हीलिंग की जड़ें एक ही हैं। चलिए थोड़ा सा इसे और आसान भाषा में समझते हैं। आयुर्वेद में IBS जैसे लक्षणों को संग्रहणी कहा गया है, जहां आंतें भोजन को न ठीक से पचाती हैं, न रोककर रख पाती हैं। IBS और संग्रहणी दोनों में ही पेट का बार बार साफ होना, अपचन, गैस, कमजोरी और बेचैनी होती है। आयुर्वेद मानता है कि जब पाचन अग्नि मंद हो जाती है और मन में तनाव जमा हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होता है। इसलिए समझना जरूरी है कि IBS सिर्फ एक मॉडर्न नाम है, पर शरीर की पीड़ा सदियों से एक ही है। अब फर्क सिर्फ देखने के दृष्टिकोण का है। आधुनिक विज्ञान इसे गट ब्रेन डिसऑर्डर कहता है और आयुर्वेद इसे अग्नि और दोषों का असंतुलन कहता है। IBS भी ठीक हो सकता है अगर आप जान पाएं कि ये सिर्फ पेट की बीमारी नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व की पुकार है। इसकी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई दवाई इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि दिक्कत अब सिर्फ शरीर में नहीं है बल्कि दिक्कत मन और भावना में भी उतर चुकी है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेस पुराना हो जाता है तो वह शरीर के मेमोरी सिस्टम में बस जाता है। जैसा पहले भी बताया है कि IBS सिर्फ एक शारीरिक रोग नहीं है, ये एक संकेत है कि आपका शरीर, मन और भावना तीनों थक चुके हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में शरीर सिकुड़ जाता है, मन किसी डर में उलझा रहता है और भावना भी एक दबे हुए दर्द में फंसी होती है। जब यही तनाव हर कोशिका में उतर जाता है तो शरीर उसे गैस, ऐंठन और बेचैनी के रूप में दिखाता है और फिर कोर्टिसोल, एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन पाचन तंत्र को बिगाड़ने लगते हैं। जब आप भूख नहीं बल्कि तनाव और भावना को शांत करने के लिए खाते हो तो शरीर उसका विरोध करता है। आप यह समझ लीजिए कि अगर आप ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो ज्यादा गैस बनेगी, तथा अगर अस्वस्थ मन की अवस्था में भोजन करते हैं तो ऐसे में पाचन भी असंतुलित हो जाता है। अब ये बात तो समझ आ गई होगी कि मन का हेल्थी होना कितना जरूरी है। चलिए अब हीलिंग के 3 आयाम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो आपकी इस समस्या को ठीक करने में सहायक सिद्ध होंगे। बस आपको अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सही करना है। हीलिंग का पहला आयाम शारीरिक हीलिंग है। अगर आप IBS या किसी भी पुरानी से पुरानी बीमारी में आराम चाहते हैं तो आपको योग से जुड़ना पड़ेगा। योग की क्रियाओं का अभ्यास करने से शरीर पर बड़े चमत्कारिक प्रभाव पड़ते हैं।
हल्के सूक्ष्म व्यायाम तथा आसन काफी मददगार सिद्ध होते हैं और गहरी श्वास का अभ्यास भी शरीर के नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। हीलिंग का दूसरा आयाम मानसिक हीलिंग है। मानसिक हीलिंग में अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम मन के अशांत वेग को शांत करते हैं। हर दिन 15 मिनट ध्यान करने से मन विचारों से दूरी बना लेता है। हीलिंग का तीसरा आयाम भावनात्मक हीलिंग है। भावनात्मक हीलिंग के लिए सप्रेस्ड इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, उन्हें रिजेक्ट नहीं बल्कि एक्सेप्ट करना है। धीरे धीरे वो भावनाएं खुलने लगती हैं और शरीर की समस्याओं की जड़ का कारण हट जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आहार आपके मन और शरीर को कैसे दिशा देता है। नंबर 1, सात्विक आहार शरीर को शुद्ध करता है, मन को शांत, स्थिर और प्रसन्न बनाता है। सात्विक आहार में हल्का, ताजा, प्राणवान भोजन आता है, जैसे ताजे फल इत्यादि। सुपाच्य आहार का मतलब आसानी से पचने वाला आहार होता है। नंबर 2, राजसिक आहार से शरीर उत्तेजित होता है और मन में बेबसी, बेचैनी और अस्थिरता आती है। राजसिक आहार में तीखा, मसालेदार, ज्यादा तेलयुक्त भोजन, चाय, कॉफी, गरम मसाले, खट्टी चीजें आती है। नंबर 3, तामसिक आहार शरीर की ऊर्जा को नीचे गिराते हैं और मन को आलसी, नकारात्मक और अवसादग्रस्त बना देते हैं। तामसिक आहार में बासी, अधिक तला हुआ, मांसाहारी इत्यादि आता है। दोस्तों, आपके लिए सिर्फ सात्विक आहार ही अमृत है। वो शरीर को भी शांत करता है और भावनाओं को भी। एक और बात को समझना जरूरी है कि एनर्जी के बिना शरीर नहीं चलता। जी हाँ, सही सुना आपने। भोजन सिर्फ फ्यूल है, लेकिन असली शक्ति प्राण ऊर्जा है। IBS तब होता है जब प्राण ऊर्जा का प्रवाह टूटता है। तनाव इस ऊर्जा को रोक देता है और योग ध्यान इसे फिर से बहने देता है। अब एक बेहतरीन लाइफस्टाइल ही है रोग से मुक्त होने की चाबी। नंबर 1, बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट योग करना चाहिए। नंबर 2, 10 से 15 मिनट मौन के साथ ध्यान करना चाहिए। नंबर 3, दिन में समय पर भूख से थोड़ा कम खाना है, लेकिन सात्विक आहार होना चाहिए। नंबर 4, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनानी है और प्रकृति के साथ समय बिताना है। नंबर 5, अच्छी गाढ़ी नींद के लिए रात को 10 बजे तक सोना है। नंबर 6, जिसमें आपकी दिनचर्या नियमित, शांत और संतुलित होनी चाहिए। अगर आप किसी भी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो जान लीजिए ये आपके जीवन को बदलने का निमंत्रण है। जब आप कारण को समझ लेते हैं तो उसे ठीक करना आसान हो जाता है, और अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातें सच में समझ लेते हैं तो आप भी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। अगर आपने भी कभी IBS या संगृहणी जैसी समस्या महसूस की है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। आपका एक शब्द किसी और के लिए राहत बन सकता है। हमारा विश्वास है कि हर रोग शरीर में नहीं होता, वो जीवन शैली, विचारों और ऊर्जा के स्तर पर जन्म लेता है। इसलिए इस चैनल इनर जर्नी विद रमन पर हम नियमित रूप से लाते हैं योग, ध्यान, हीलिंग और लाइफस्टाइल से जुड़ी वीडियोस जो आपको दवाओं के बिना पूर्ण स्वास्थ्य और शांति की ओर ले जाती हैं। सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। आपका स्वास्थ्य आपकी चेतना में छुपा है। यह कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है।